माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को सीखते आ रहे हैं। उसके इंट्रोडक्शन का 3 क्लासेस मैं ले चुका हूं। आज एक चौथा इंट्रोडक्शन के बाद आगे से हम लोग एक एक अध्याय को सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी था, यह समझना जरूरी था प्रकाशना ग्रंथ को क्यों लिखा गया है, कौन से अवसर पर लिखा है, किसने लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है। ये जो रीति है, अपोक्रिफल जो रीति है, ये क्या है, उसमें क्या क्या चिन्ह है, क्या है उसका अर्थ। हमने इन क्लासों में उसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अभी इस पूरे प्रकाशना ग्रंथ का 22 अध्याय, इसको कैसे हम लोग विभाजित कर सकता है। मैंने कहा एक ही दिन में योहन को मिला हुआ एक दर्शन है। इसको यदि हम लोग 2 भागों में विभाजित करेंगे तो अब जो चल रहा है, इसके बाद आने वाले समय पर जो होने वाला है, इसको इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कर सकता है। पहला जो 3 अध्याय उस समय पर जो हो रहा है, प्रसंग को दिखा रहा है। पहला 3 विशेषकर हमें मालूम है 7 कलीसियाओं को जो लिखा हुआ पत्र लो, वो अब जो चल रहा है उसके विषय में मसीह ने कहा था, प्रसंग को। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, अध्याय 4 का वाक्य 1 ये इशारा करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य की बातें बताने वाले अध्याय 4 से 22 तक। तो इस प्रकार हम 2 भागों में पूरे 22 अध्यायों को विभाजित कर सकता है, प्रकाशना ग्रंथ को विभाजित कर सकता है। और एक विभाजन है जिसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अध्याय 1 का वाक्य 1 से 8 तक इस अध्याय का, इस ग्रंथ का, प्रकाशना ग्रंथ का एक इंट्रोडक्शन है। और समाप्ति भी हमें मालूम है उसके अंदर है अध्याय 22 में वाक्य 6 से 21 तक। इस प्रकाशना ग्रंथ का समापन का बातें हैं। तो इसमें एक इंट्रोडक्शन, प्रवेशिका है, इसके बाद एक समापन भी है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकार इंट्रोडक्शन और समापन के बातों के बीच में अब हो रहा है वो, और भविष्य में होने वाले बातों को लिखा गया है। और उसी फर्स्ट पार्ट को यदि हम लोग देखेंगे, अध्याय 1 का वाक्य 9 से लेकर के अध्याय 3 का वाक्य 22 तक 7 कलीसियाओं को ईसा मसीह का एक पत्र है, चिट्ठी है। कलीसियाओं को ये लिखो बोल करके उनसे लिखवाया, अर्थात मसीह का एक चिट्ठी है 7 कलीसियाओं को। एशिया माइनर के 7 कलीसिया, मैंने कहा था ये पीढ़ाएं चल रहा था विशेष रूप से एशिया माइनर में, क्रिस्तियों पर अत्याचार मार डाल रहा था ऐसा। तब उस एशिया माइनर के 7 कलीसियाओं को, मुख्य कलीसियाओं को लिखने के लिए कहा। वो तो ये 7, मैंने कल के क्लास के अंदर कहा था, 7 एक पूर्णता का शब्द भी है। 7 कलीसियाओं को का मतलब है ये
सार्वत्रिक कैथोलिक कलीसियाओं को लिखो। तो सार्वत्रिक या कैथोलिक इस कलीसिया को लिखा हुआ ये 7 पत्र है। और दूसरे भाग, जिसे मैंने कहा है, दूसरा भाग भविष्य में होने वाली बातें, जो लोग मसीह के साथ जुड़ता है उन्हें स्वर्ग राज्य, उस नवीन यरूशलेम में कैसे प्रवेश मिलेगा, और मसीह के इस वचन के अनुसार नहीं जी रहा है, आग, जो धधकती आग के अंदर, नरक के अंदर कैसे डाल दिया जाएगा, इसके विषय में लिखा हुआ है। हमें इस बाइबल के अंदर 7 का कुछ ग्रुप मिलेगा, 7 का कुछ ग्रुप, जैसे 7 कलीसिया है, 4 ऐसा ग्रुप मिलेगा। किसी किसी बाइबल पंडितों ने क्या किया, इन 7 का ग्रुप को प्लस 3 और अन्य ग्रुप को बना करके 7 का ग्रुप बना करके 7 का जो बाइबल है, जो प्रकाशना ग्रंथ है बोल करके उसको इस प्रकार से उन्होंने उसको डिवीजन किया था। कई लोग, विशेषकर मैंने पढ़ा है जर्मनी के बाइबल पंडित लोगों ने बहुत कोशिश किया इसके अंदर का हर पाठ को अलग अलग मतलब क्या है उसको पढ़ाई करने के लिए। आखिरी में उन्हें पता चला यदि उसको अलग अलग कर करके अगर हम पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे के साथ संबंध को जोड़ने के लिए तकलीफ हो रहा था। और जिसने ये पत्रों को लिखा, इस ग्रंथ को लिखा, उसका वो उद्देश्य ईसा मसीह प्रभु है, ईसा मसीह में जो लोग हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, ये उद्देश्य नहीं हो पाएगा, ये उन्हें पता चला। तब उस घटनाक्रम को, उस रीति को उन्होंने छोड़ना पड़ा। अनेकों लोग इस प्रकार विभाजन किया है। तो 7 का 4 ग्रुप है। सबसे पहले हमने देखा 7 कलीसियाओं के लिए, इसके बाद 7 मुद्रा सील्स के विषय में, इसके बाद 7 तुरहियों के विषय में और 7 बर्तनों के विषय में। इस प्रकार 7 का गण हमें मिलेगा। तो सेकंड पार्ट को कैसे विभाजित किया है बाइबल, ये प्रकाशना ग्रंथ के अंदर, हम पढ़ाई के समय पर इस प्रकार पढ़ते हुए जाएंगे। सबसे पहले जो अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे हम लोग जो पढ़ते हैं, वहां पर हमें मिलता है मुक्ति के जो बातों को बताने के लिए एक रोल, एक किताब दिया जिसको इसको खोलना है, उसके विषय में बता करके दिया। इसके बाद स्वर्गीय एक अनुभव में लोगों को लेकर के गया। स्वर्ग में जो लोग, संत लोग किस प्रकार प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, इनके वर्णन करते हुए स्वर्गीय जो सदस्य है उसको दिखाता है। अध्याय 4 वाक्य 1 से 5 तक और 14 के अंदर भी हम लोगों को ये सब मिलता है। इसके बाद 7 मुद्राओं के विषय में अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 8 तक ये पढ़ते हैं। और 7 तुरहियां अध्याय 8 के अंदर आता है, वाक्य 2 से लेकर के आगे तक और 19 में भी। साथ ही साथ उसके बीच में एक स्त्री और एक जानवर के विषय में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 12 के अंदर से लेकर के अध्याय 15 तक वो इंसर्ट किया, वो बताऊंगा, वो लिखने का कुछ ऐसा भी तरीका था। इसके बाद फिर से 7 उन बर्तनों के विषय में जो बोल करके दिया है, चैप्टर 15 से और 16 के अंत तक। इसके बाद बाबुल के पतन कैसे हुआ, अध्याय 17 से अध्याय 19 तक हम लोग पढ़ते हैं। और वहां पर स्वर्गीय यरूशलेम के विषय में अध्याय 19 से लेकर के 22 तक, जो सबसे आखिरी में बुराई पर विजय प्राप्त करने वाला उस कलीसिया के विषय में या मेमने के विवाहोत्सव के विषय में वर्णन करते हुए। तो हम लोग इस प्रकार इसको पढ़ सकता है, अध्यायों को
विभाजित करते हुए आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसका थोड़ा सा और रूप में क्या क्या इसके अंदर इंसर्ट किया, क्या क्या लिखा हुआ है, उसके विषय में भी थोड़ा सा और मनन चिंतन करना अच्छा है। पुराने विधान के कई परंपराओं को इसके अंदर लेकर के आया है, इशारा दिया हुआ है। उसके अंदर कई दर्शन के विषय में हो, कई बातों के सुनने के विषय में हो, या कई भविष्यवाणी हो, या कई उपदेश दे रहा है एक नबी के रूप में, या प्रभु की आराधना या स्तुति करने का तरीका हो। ये सब बातें इसके प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोगों को मिलेगा। और दूसरी बात है, यदि हम परंपराओं में जाएंगे, मैंने पीछे एक क्लास में भी बता करके दिया था, यहूदी अपोकलिप्टिक ग्रंथ पहले था हिब्रू भाषा में। कई ग्रंथ है बाइबल के अंदर, उसके लिए उदाहरण के तौर पर मैंने दानियल के ग्रंथ को बता करके दिया था। तो यहूदियों के पास इस प्रकार का अपोकलिप्टिक ग्रंथ किताबें पहले से था। और उसी प्रकार जो योहन बपतिस्ता ने कुछ लिखा है वो भी मिलेगा, वो भी इस प्रकार का अपोक्रिप्ट रीति से है। हमने इसका मनन चिंतन किया था, जो प्रकाश में, जो हिडन बातों को प्रकाश में लाने का एक तरीका है, मसीह को कलीसिया के अंदर प्रस्तुत करने का एक तरीका है। और सीधा सीधा, क्योंकि राजा लोग, रोमी लोग सतावट दे रहा है, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कलीसिया को मालूम है कुछ चिन्ह, कुछ इशारा ये जो बता रहा है, इसलिए अपोकलिप्टिक जो रीति को इस्तेमाल किया। और नबियों की जो वाणियां, भविष्यवाणियां, ये सब उसके अंदर इंक्लूड कर करके दिया। तो कई बाइबल पंडितों का कई मत है, विशेषकर मैंने ये पढ़ा है, ये जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं अपने अपना रीति से इस पाठ को सब अर्थ निकालना और इसका डिविशन करना भी उन्होंने अपने अपने मर्जी से, हर जो बाइबल के जानकार व्यक्ति है अपने तरीके से इसको डिविशन कर रहा है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया ने कोशिश किया है, जितने भी बाइबल पंडित लोग हैं, कई प्रकार का मत है उनका, लेकिन एक रीति में उसको ला करके प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग मनन चिंतन करने जा रहा है। तो वे लोग कई लोग 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया। अध्याय 1 से 4 तक, 1 से 3 तक हमें मालूम है, जो 7 कलीसियाओं को लिखा हुआ पत्र। इसके बाद 4 से 11 तक का जो है इज़राइल के जो इतिहास, और अध्याय 12 से 20 तक कलीसिया के विषय में। इस प्रकार उन लोगों ने 3 भागों में इसको विभाजित करते हुए भी उन लोग सिखाते हैं। लेकिन आगे चल करके मिलता है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा था, क्योंकि मसीह के विषय में जो सिखाने वाला ये ग्रंथ था, मसीह से हटता हुआ मिलते हैं, इसलिए उसको भी छोड़ दिया है। इसलिए कलीसिया ने एक तरीके को अपनाया है। तो पुराने विधान के कई चीजों को हम लोग उसी वाक्य के रूप में, पूरे प्रकाशना ग्रंथ के अंदर कोई ऐसा वाक्य हमें नहीं मिलेगा पुराना विधान से उठा करके लिखा हुआ है, लेकिन कई ऐसा वाक्य या घटना हमें पुराना विधान की ओर लेकर के जाने वाला कई चीजें हैं। जैसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 12 से 20 तक योहन का जो दर्शन है, दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 1 से 21 तक जो दर्शन है उसके साथ मेल खाते हैं। उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ के अंदर इनको दर्शन मिला है। और कई ऐसा है मानव पुत्र के विषय में, दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 13 के अंदर मिलेगा। और उनके वस्त्र के विषय में, उनके दाढ़ी के विषय में जो प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है वो भी दानियल के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9 के अंदर मिलेगा।
और उनके पैरों के विषय में जो लिखा हुआ है यसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 1:7 के अंदर, और उनके ऊपर जो पहना हुआ जो वस्त्र है उस निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28:31 से, और ऐसे कई चीजें हमें मिलेगा पुराने विधान से मेल खाता हुआ, लेकिन कोई भी वाक्य को उसी प्रकार इसके अंदर नहीं लेकर के आया। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर कई मिथ, मतलब कई ऐसे कहानियां जो लोग अविश्वास अंधविश्वासी लोग जो विश्वास करते हुए जो प्रचलित था, जो कहानियां, ऐसे कहानियों के साथ मेल खाने वाले कई बातें हमारे इस प्रकाशना ग्रंथ के अंदर मिलेगा जिन्हें मिथ कहते हैं। वो उदाहरण के लिए प्रकाशना ग्रंथ 12 के अंदर एक गर्भवती महिला के विषय में लिखा हुआ है। ऐसे कहानी के अंदर हर जगह पर 3 व्यक्ति रहता है, एक स्त्री होता है, एक बच्चा होता है और एक शत्रु, एक शैतान होता है। कई जगहों पर इस प्रकार का कहानी मिलेगा, और स्त्री और बच्चा सत्य का, ईमानदारी का प्रतीक है, तो जो शैतान या सांब पाप का जो प्रतीक के रूप में हर जगह पर वर्णन किया हुआ मिलेगा। बाइबल में ऐसा एक कहानी है, और उसको डमकिनो, मर्दुक, तियामत, ये 3 व्यक्ति के रूप में सेम है। इसके बाद मिस्र में इस प्रकार का है, ईसीस, होरस, तिफोन। ग्रीक भाषा में भी, यूनानी भाषा में भी इस प्रकार का है, लेतो, अपोलो, पिथोन। और हमारे भारत देश में ऐसा कुछ कहानी चलता है, जैसे हम लोगों को मालूम है भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो बोला है उसमें यशोधरा है, और श्री कृष्ण और कंस जो है। उसी प्रकार यहूदियों के बीच में एक ऐसा प्रचलित कहानी है, वो एक कन्या के विषय में, ऐसाया का ग्रंथ वाला, और मसीहा के विषय में, और लेवियातन अर्थात शैतान का जो रूप, सर्प का रूप, ये यहूदियों के बीच में प्रचलित था। तो इससे हम लोग मेल खाता हुआ हम लोगों का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर भी इसी प्रकार 3 लोगों को, 3 व्यक्ति या वस्तु जो हम लोग देख सकते हैं। ऐसा कई चीजें मिथ के आधार पर हम मेल खाने वाला कई चीजें लिखा हुआ मिलेगा। और प्रकाशना ग्रंथ के अंदर कई चीजें इंक्लूड किया है, कहीं एक शुरू किया, इसके बाद अंत में है, उसके बीचों बीच में कुछ और इंसर्ट किया, इंक्लूड कर करके लिखने वाला। उदाहरण के लिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:1 के अंदर जो लिखा हुआ है, इसके बाद 22:6 के अंदर उसी प्रकार का, और उसके बीचों बीच में जो ऐड किया हुआ, उसी प्रकार 1 और 2 इस जो दूध को भेजा कर करके है, और आखिरी में भी हम लोग देखते हैं 22:16 के अंदर इसी प्रकार लिखा हुआ। एक 7 वाला जो है मसीह के आगमन के विषय में लिखा है, जो आने वाला है, वो उसके विषय में प्रकाशना ग्रंथ 1:7 को, और 22 के अध्याय 22 का वाक्य 20 में भी हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। उसके बीचों बीच में अन्य बातों को इंसर्ट कर रखा। ऐसा कई चीजें हम लोगों को मिलेगा। और कुछ बातें हैं ऐसा है भविष्य में और लिखने वाला है, उसके बारे में पहले ही लिखा हुआ है। अध्याय 2 वाक्य 7 में जो विजयी है उनका जीवन वृक्ष में खाने के लिए देगा। अध्याय 22 के अंदर वाक्य 2 से 14 तक हम लोगों को उसके विषय में पढ़ने के लिए मिलता है।
ईसा मसीह ने जो दोबारा जो मृत्यु होने के विषय में अध्याय 2 वाक्य 11 के अंदर उसके विषय में लिखा, ये दोबारा जो मृत्यु है उसके विषय में अध्याय 20-14 के अंदर हम लोगों को मिलता है। उसी प्रकार बाबुल के जो पतन नाश होने वाले के विषय में अध्याय 14 का वाक्य 8 में लिखा, और वो अध्याय 18 के अंदर वो होता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके बाद अंतिम जो लड़ाई जो होने वाला है उसका भविष्यवाणी हुआ था अध्याय 16 वाक्य 14 से 16 तक, और वो होता हुआ हम लोग अध्याय 19 के अंदर वाक्य 17 से पढ़ते हैं। इस प्रकार कई चीजें पहले लिखा, उसका अंत में होता हुआ एक प्रकार का भविष्यवाणी के विषय में, और कुछ क्रॉस रेफरेंस भी है, कई चीजें हैं ऐसा मिलेगा, और कुछ बातें विरोधाभास भी लिखते हैं। हाँ, उसका जैसे मेमने के विषय में अध्याय 5 वाक्य 6 से लेकर के 14 तक वचनों में लिखा हुआ है, उसके ऑपोजिट में हम लोग देखते हैं ऐसे एक जानवर खड़े होकर के आता है अध्याय 13 वाक्य 1 से 4 तक। उसी प्रकार एक स्त्री के विषय में अध्याय 12 जो गर्भवती स्त्री है और चिन्ह के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया, लेकिन उसके ऑपोजिट में खड़ी है एक वेश्या के विषय में अध्याय 17 वाक्य 1 से 6 तक। और उसी प्रकार अध्याय 19 वाक्य 7 से 8 तक मेमने के दुल्हन के विषय में भी लिखा हुआ मिलेगा। और महाबाबिलोन और यरूशलेम के विषय में, स्वर्गीय यरूशलेम अध्याय 21 वाक्य 9 से लिखा हुआ है, लेकिन महाबाबिलोन जो पतन जो नाश होने वाला उसके विषय में 17 एवं 18 अध्यायों में लिखा हुआ है। 2 साक्षियों के विषय में जब अध्याय 11 में लिखा है, अध्याय 13 के अंदर 2 जानवरों के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु का मसीह के मेमने के जो विवाहोत्सव के विषय में अध्याय 19 के अंदर वाक्य 9 में लिखा है, तो उस जानवर का वो जो विवाहोत्सव जो उत्सव मनाता हुआ अध्याय 19 का वाक्य 17 से लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे बातें हम लोगों को ऑपोजिट विरोधाभास में डाल करके भी रखा हुआ है। इसको भी हमें समझना है क्यों ऐसा बातें हैं। और 7 के कई ग्रुप में भी हम लोग देखते हैं एक स्पाइरल मोमेंट, मतलब जिस प्रकार स्प्रिंग ऐसा मूव करता है, उसी प्रकार कई बातों को इस प्रकाशना ग्रंथ के अंदर एक से दूसरा लिपटा हुआ जाता हुआ भी हमें मिलेगा। और बीच बीच में कुछ इंटरवल देता हुआ, कुछ बीच में कुछ बातों बोल करके दे रहा, कुछ इंटरवल के बाद आगे बोल रहा है ना। तुरही बजाते हुए 6 हो गया, 7वां बजाया नहीं, उससे पहले कुछ और बातें बोल करके फिर 7वां बजा रहा है। इस प्रकार कई चीजें बोलता हुआ भी हम इससे पाते हैं। तो हम आगे चल करके बाइबल का अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो मन में ये सब रखना है, किस किस प्रकार रखा, किस चीज का प्रभाव लिया था, क्यों ऐसे ऐसे चिन्ह के रूप में बताया, क्या इसका सही मतलब है, ये सब आगे के क्लास में समझने के लिए इन 4 इंट्रोडक्शन को, और साथ ही साथ बाइबल का कहीं भी इंट्रोडक्शन आपको मिलता है उसको भी पढ़ लीजिए, ताकि हम मिल करके इसको आगे पढ़ते जाएंगे। आइए अंक बंद करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा हमें प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, ताकि अच्छी तरह ये बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ हम सीख पाए। जिसने लिखा है उसका क्या उद्देश्य था, ईसा मसीह जल्दी आने वाला है। मसीह के साथ जुड़ने रहने वालों को उस स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश मिलेगा। जो पाप की जिंदगी जीते हैं उनको नरक में डाल दिया जाएगा। बस यही बताने के लिए इसको लिखा गया है। ढारस बंधा रहा है क्रिस्तीय लोग जो सहन कर रहा है। आज भी हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है,
क्षमा करना पड़ रहा है, लोगों के साथ मेल मिलाप का जिंदगी जीने के लिए, प्यार का जिंदगी, सबों को स्वर्ग राज्य की ओर लेके जाने के लिए हमें समर्पित करना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।